इसराइल पर हमास के हमले और इसके बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया कई लोगों को हैरान कर रही है। आमतौर पर फ़लस्तीन का खुलकर समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों ने सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी है और इन देशों का रुख बटा हुआ दिखा है। ज़्यादातर इस्लामिक देशों ने खुलकर हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हमास का हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी। इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने कहा है कि वह फ़लस्तीन में इसराइल की कब्जा की गई ज़मीन पर उसकी सैन्य कार्रवाई से चिंतित है। इसने सैकड़ों लोगों को शहीद किया है और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी लोगों को घायल किया है। OIC के एक अहम सदस्य संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने इस हिंसा के लिए फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया है। UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्राएली शहरों और गजा पट्टी के नज़दीकी गांवों पर हमास के हमले से संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हजारों रॉकेट दागे हैं। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि वो इस्राएली सेना और अलग अलग फ़लस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नज़दीकी निगाह बनाए हुए है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। गजा पट्टी में हालात जिस कदर विस्फोटक हो गए हैं वो इसराइल के लगातार कब्जे और फ़लस्तीनी लोगों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का नतीजा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुख तुर्की का रहा है। आमतौर पर इसराइल पर हमलावर तेवर अपनाने वाले तुर्की ने बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा बढ़ने का किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। तुर्की हालात काबू करने में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। इस दुखद घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि इसराइल और फ़लस्तीन दो राष्ट्र हैं। इस घटना ने इस नज़रिए की अहमियत एक बार फिर साबित कर दी है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं वो हिंसा का रास्ता छोड़ एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। OIC के सदस्य कतर ने भी शांति की अपील करते हुए कहा है कि वह इसराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नजर रखे हुए है। वहीं मलेशिया ने कहा है कि वो इस संघर्ष में हुई मौतों से चिंतित है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समस्या को किसी भी तरह सुलझाना होगा। वहीं इस मामले पर पाकिस्तान का रुख रातों रात बदलता दिखा। पहले उसने इसराइल पर हमास के हमले का विरोध नहीं किया था। हालांकि उसने जवाबी हमला करने वाली इस्राएली सेना की भी निंदा नहीं की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फ़लस्तीन का साफ तौर पर समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इसराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। बांग्लादेश और मालदीव ने भी कहा है कि फ़लस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। वहीं इसराइल पर हमास के हमले का ईरान ने समर्थन किया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा था कि इस अभियान को ईरान का समर्थन हासिल है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रेजिस्टेंस ग्रुप और सताए हुए फ़लस्तीनियों की प्रतिक्रिया है। यह फ़लस्तीनियों के हक के समर्थन में की गई कार्रवाई है।